दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन कंसर्न टॉपिक है उसके बारे में, जो कि है पर्यावरण सार्वजनिक वस्तु के रूप में। तो बच्चों पर्यावरण सार्वजनिक वस्तु के रूप में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए वायु हो, धूप हो, पेड़ हो, ये सब निजी वस्तु नहीं है क्योंकि इन पर सबका अधिकार है। और इवन जो व्यक्ति धूप के लिए, वायु के लिए कोई पेमेंट नहीं करता उसको भी इससे उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि तमाम चीजें प्रकृति द्वारा हमें मुफ्त दी गई हैं, इसीलिए इनको पर्यावरण सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं की तरह ये भी वस्तुएं गैर प्रतिद्वंदी और गैर अवरोधक होती हैं। यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता पब्लिक गुड्स इन्वायरमेंट में भी होती है। देखिए पर्यावरण के द्वारा जो भी चीजें हमें प्रदान की गई हैं, पेड़ हो, पौधे हो, अब मान लीजिए मैंने पेड़ लगाया, मेरे पेड़ लगाने के बाद वो पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन इसका फायदा मेरे पड़ोसी को भी मिलेगा। यानी कि मेरे पेड़ का फायदा केवल मुझे नहीं मिलेगा। तो पेड़ क्या है? पब्लिक गुड्स हो गई। अब आपका हो गया ये मेरा, आपका पेड़ नहीं है, पेड़ तो पब्लिक का ही है। पेड़ पब्लिक गुड्स क्यों है? क्योंकि उसका फायदा सभी को मिलेगा। अगर आपने पेड़ लगाया है और आपके लगाने के बाद आप उसे काटते हो तो ये भी एक तरीके से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि पेड़ आपने पैदा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ काट दो। भारत में पेड़ काटने में प्रतिबंध है। आप पेड़ की जगह फसल काट सकते हो, आप पेड़ की जगह मतलब जो बंबू होता है वो पेड़ नहीं है, इसीलिए बंबू बिकता है काट काट के। तो ये हमें समझना पड़ेगा बच्चों। इसके अलावा पेड़ काटना भारत में इलीगल है, आप पेड़ नहीं काट सकते हो। तो ऐसी वस्तुओं को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी बच्चों सरकार की होती है। यानी कि सरकार जो है इस तरीके की चीजों में अपना हस्तक्षेप करती है, क्योंकि जो पर्यावरणीय वस्तु होती है उस केस में लोग उसका आवश्यकता से अधिक दोहन करते हैं। यानी कि पर्यावरण तो एक गुड वस्तु है। मान लीजिए एक नदी है, नदी स्वच्छ है, पर्यावरण ने थोड़ा उसे गंदा किया है, प्रकृति द्वारा तो स्वच्छ नदी दी गई थी, हम ही लोग तो नदी को गंदा कर रहे हैं। अब मान लीजिए सभी लोग कहेंगे कि नदी तो नदी क्या किसी के पिताजी की है जो हम गंदा नहीं कर सकते, हर व्यक्ति नदी को गंदा करने का प्रयास करेगा। तो ऐसी की स्थिति में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता बनी रहती है और इस तरीके की गुड्स जो हो जाती है उसको बोलते हैं पब्लिक बैड गुड्स। अब पब्लिक बैड गुड्स क्यों हो गई? इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, इन्वायरमेंट हम सभी को फायदा देता है, लेकिन इस इन्वायरमेंट को जब लोग ज्यादा दोहन करेंगे तो इसी इन्वायरमेंट को, इसी पर्यावरण को हम बोलते हैं पब्लिक बैड गुड्स। तो पब्लिक बैड गुड्स किस केस में कहलाएगा? जिस केस में आप देखिए यहां पे हमने दोनों में अंतर भी करवाया हुआ है, यहां पे हमने करवाया हुआ है, एक मिनट, हाँ जी यहां पे हमने कराया है। पर यहां पर हम डिस्कस करते हैं पर्यावरण के रूप में सार्वजनिक घटिया वस्तु, यानी कि इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक बैड। देखिए सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? सार्वजनिक घटिया वस्तु सार्वजनिक वस्तु के विपरीत होती है। सार्वजनिक वस्तु जैसे मान लीजिए पार्क है, तो पार्क क्या है? पब्लिक गुड्स है, सार्वजनिक वस्तु है, वस्तु। और मान लीजिए कूड़ा है या कचरा है, कूड़ा फैला रखा है किसी ने, तो कूड़ा क्या है? सार्वजनिक घटिया वस्तु। यानी कि जो कूड़ा है वो पब्लिक बैड है और जो पार्क है वो पब्लिक गुड्स है। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये तो है वो पॉजिटिव यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है और ये जो है ये नेगेटिव यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए सरकार आपको रोकेगी। सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि आप हर जगह पेड़ नहीं लगा सकते। आप सरकार आपको रोकेगी नहीं, आप हर जगह पेड़ लगाओ जहां आपको लगता है पेड़ लगाने की जगह है। लेकिन सरकार आपको हर जगह कूड़ा फेंकने के लिए रोकती है। सरकार इसलिए रोकती है क्योंकि ये कूड़ा क्या है? एक तरीके से घटिया वस्तु है, क्योंकि इसकी वजह से जो कल्याण है, जो लोगों का वेलफेयर है उसमें कमी देखने को मिलेगी, जबकि इसकी वजह से जो कल्याण है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो सरकार चाहती है कि समाज का कल्याण हो, अधिकतम हो। इसीलिए सरकार इस तरीके की जो गुड्स होती है, जो पब्लिक बैड्स होती हैं, जो कि लोगों के कल्याण में कमी करती हैं, उनको रोकने का प्रयास करती है। तो इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक बैड का मतलब है कि जो हमारे पर्यावरण में वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इसके अलावा जल प्रदूषण है, ये लोगों के कल्याण में कटौती लाता है, लोगों के कल्याण में कमी करता है और इसी कमी के कारण इसको पब्लिक बैड गुड्स कहा जाता है। तो बच्चों पब्लिक बैड गुड्स की केस में किस तरीके से सरकार बाजार प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों के लिए एक डायग्राम बना लेता हूं, सब बहुत रिलैक्स होकर समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं
कि ये जो है ये किसी गुड्स से मिलने वाला बेनिफिट है जो सोसाइटी को मिलेगा, मार्जिनल बेनिफिट है। और मान लीजिए कार से मिलने वाला बेनिफिट है ना, कार से मिलने वाला बेनिफिट है। और ये जो है ये कॉस्ट है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, यानी कि ये वो कॉस्ट है जो कार कंपनी का मालिक खर्च करेगा कार के प्रोडक्शन करने के लिए। और ये वाली जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाली जो है दिस वन, ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी कि यही वो कॉस्ट है जो पर्यावरण को हानि उठानी पड़ रही है कार के प्रोडक्शन में। मतलब ये इस कॉस्ट को आप बाहरी लागतें भी कह सकते हो, बाहरी लागतें। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है बच्चों। इसका मतलब एक मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू गुड्स को प्रोवाइड किया जाएगा इस लेवल पे, यानी इतनी वस्तु का उत्पादन होगा जहां पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट बराबर है मार्जिनल बेनिफिट के, जिसको कि हम ए पॉइंट के नाम से बोल रहे हैं। लेकिन सोशल वेलफेयर इस पॉइंट पर होगा क्यू स्टार पर, यानी इस केस में मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, सॉरी मार्जिनल बेनिफिट जो है वो बराबर है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कार प्रदूषण फैलाती है तो क्या सभी कारों को बंद कर देना चाहिए? मान लीजिए कि कार की, मान लीजिए कि जो कपड़े की रंगाई का काम होता है, कपड़े रंगने का काम होता है, वो जब नदी में मिलता है तो जल प्रदूषण क्रिएट करता है, तो क्या सभी कपड़े रंगाई वाली फर्मों को बंद कर देना चाहिए? बच्चों ये सॉल्यूशन नहीं है। देखिए कपड़े रंगने से या कार बनने से बेनिफिट भी होता है सोसाइटी को, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बेनिफिट है, मार्जिनल बेनिफिट हो रहा है, यानी कि कार बनने से जो सोसाइटी को लाभ हो रहा है वो कम से कम बराबर तो हो जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है सोशल कॉस्ट की, यानी कि इस लेवल पे लाना, यानी कि इस लेवल पे लाना जरूरी है, हमें ऑप्टिमम लेवल पे लाना है। ये हमारा आदर्श बिंदु है, आदर्श बिंदु है। क्योंकि अगर आप इससे कम पर आ गए, मान लीजिए आप इस लेवल पे आ गए, तो इसका मतलब है कि ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, देखिए आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा एक तरीके का सोशल लॉस है, सोशल लॉस है, यानी कि सामाजिक हानि को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि ये दिखा रहा है कि इस, अगर आप कम प्रोडक्शन करते हो, इस आदर्श बिंदु से कम प्रोडक्शन, आप कम उत्पादन करते हो, तो ये दिखा रहा है कि आपकी जो लागत आ रही है, जो आपको नुकसान हो रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है वो इतना हो रहा है, जबकि कॉस्ट इतनी आ रही है, यानी कि एक तरीके से आपने इस हिस्से का लॉस कर दिया। तो अल्टीमेटली हमें लॉस नहीं करना, हमें क्या करना है, हमारी जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि हम किसी भी तरीके से इस लेवल को अचीव कर लें। बस इतनी सी बात है बच्चों, हमें जो समझानी थी आपको। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए गवर्नमेंट किस तरीके से प्लानिंग करेगी वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से काम करेगी। लेकिन हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो यही है बच्चों, जो कि हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि इस लेवल पे हमारे को अचीव करना है, हमें इस लेवल पे हम मान लीजिए हैं, तो हमें इस लेवल से इस लेवल पे आने की प्रयास करना है, यानी कि ये हमारा आदर्श बिंदु है, आदर्श बिंदु है बच्चों। तो देखिए ये हम आगे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो सार्वजनिक वस्तु घटिया वस्तुओं के कारण ऋणात्मक बाध्यताएं सर्जन करती हैं। अब सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सरकार को बाजार की क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पड़ता है। जिस तरीके से हमने समझा था कि बिना सरकारी प्रयास के इस लेवल पे आना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो इस लेवल पे आना तो आपको सरकारी प्रयास करने ही पड़ेंगे। यानी कि सरकार क्या कर सकती है, सबसे पहले तो कर लगा सकती है, जिसको हम बोलते हैं पिग्यूवन टैक्स, पिग्यूवन टैक्स। मैं चलिए यहीं आपको बता देता हूं कौन कौन से तरीके हैं। देखिए यहां मैंने लिखा भी है, एक तो पिग्यूवन कर है। अब ये पिग्यूवन कर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिग्यूवन कर है, इसके अलावा आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता या पिग्यूवन आर्थिक सहायता भी आप बोल सकते हो इसको, या निस्सारण शुल्क भी बोल सकते हो इसको, या हस्तांतरणीय निस्सारण परमिट भी आप बोल सकते हो, प्रत्यक्ष नियंत्रण भी आप बोल सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जिसका यूज करके एक देश की सरकार अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ सकती है। तो बच्चों इसके बारे में तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में आप बच्चों से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।